Hello dear students, today I am going to start the next chapter 10, Profit and Loss. So first of all we have to understand what is a profit and loss. प्रॉफिट कब होगा हमें, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब होता है किसी चीज में हमें फायदा होना, ठीक है। और लॉस का मतलब हानि होना, हमें नुकसान होना, वो होता है लॉस। तो लाइक एज अ प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो प्रॉफिट का पता चलेगा। चलो पहले प्रॉफिट के मैं आपको बताती हूँ। प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर होगी किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। मतलब कोई चीज हम बेच देते हैं, वो जो हमें बेचकर पैसे मिलते हैं वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस। एंड कॉस्ट प्राइस क्या होगा, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स अ कॉस्ट प्राइस। मतलब जो चीज हम मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, कॉस्ट प्राइस। जिस पैसे में हम खरीदते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे पास एसपी जो है वो ग्रेटर होगा, व्हेन एसपी ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। कब होगा, when SP greater than CP, then there is a gain या फिर प्रॉफिट। सेम मीनिंग ही होता, प्रॉफिट या गेन वो दोनों ही सेम चीज है। आपकी बुक में गेन मेंशन किया है तो मैं गेन के साथ ही आपको करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लॉस। लॉस कब होगा, when CP greater than SP। मतलब जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगी SP से, फिर हमें क्या होगा, लॉस, ठीक है। देन देयर इज अ लॉस, ठीक है। फिर क्या होगा, हमें लॉस होगा, ठीक है। अभी इन दोनों की वैल्यू जो है इन पर डिपेंड करती है, इनके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट कब होगा, जब आपके पास दो वैल्यूज होंगी, एक होगी सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, ठीक है, एंड सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। और इन दोनों की वैल्यूज जो है प्रॉफिट और लॉस, इन पर डिपेंड करती है। अगर एसपी ग्रेटर आता है सीपी से तो फिर हमें प्रॉफिट होगा, और जब सीपी ग्रेटर होगा एसपी से तो हमें क्या होगा, फिर लॉस होगा, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो, लेट अस सपोज आपने एक पेन खरीदा, ठीक है। वो आपने पेन एक लिया, वो आपने लिया 10 रुपीज का। 1 पेन इज इक्वल टू ₹10, ठीक है। एंड आपने अपने फ्रेंड को उसको बेच दिया, वो आपने बेच दिया उसको 20 रुपीज में, ठीक है। जो मैंने चीज खरीदी है उसको मैं क्या लिखूंगी, सीपी। कॉस्ट प्राइस जो हो गया मेरा 10 हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10, और जो मैंने चीज बेच दी अपने फ्रेंड को वो मेरा हो गया सेलिंग प्राइस, रुपीज हो गए 20, ठीक है। अभी देखो इन दोनों में से किसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 10 जो है, मैंने 10 की चीज ली, 20 में उसको बेच दी, इट मीन्स मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, गेन हो रहा है। तो कैसे पता चला, फिर गेन कितना हुआ, देखो ये 10 का था, मैंने 20 में बेच दिया, 10 रुपीज मुझे गेन हुआ। तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो मैं गेन में ही आपको प्रॉफिट जो है फॉर्मूले मेंशन करके दूंगी, ठीक है। तो गेन फाइंड आउट करना है तो फिर कैसे होगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गेन कितना है, एसपी कितना है आपके पास 20, माइनस सीपी कितना है 10, ठीक है। तो 20 माइनस 10 कितना हो गया 10,
ये हो गया हमारा गेन। तो सिमिलरली यही चीज सपोज करो जो पेन है, ये मैंने गेन में निकाला, अगर लॉस में आता, यही पेन उसने जो 10 रुपीज का है, कॉस्ट प्राइस 10 है, उसने अपने फ्रेंड को 5 रुपीज में बेच दिया। ठीक है, अभी देखो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने उसने खुद जो चीज खरीदी थी वो 10 रुपीज की, अपने फ्रेंड को उसने बेच दी 5 रुपीज की। एंड अभी क्या हुआ उसको, लॉस। लॉस कैसे निकालेंगे हम, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो सीपी में जो है हमारे पास 10 है माइनस 5, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, फिर ₹5। तो उसको लॉस कितना हुआ, 5 रुपीज का। तो ऐसे करके आपने वैल्यूज देख लेनी है कि किसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाओगे, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर तो एसपी ग्रेटर आता है फिर गेन होगा आपको सीपी से, अगर वैल्यू ग्रेटर आती है। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है एसपी से, फिर आपको लॉस होगा, राइट। Now we will learn about its important formulas because the entire exercise based on these formulas. Okay. अगर आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, सो दैट्स वाई आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले गेन के मैं आपको बताऊंगी, गेन और प्रॉफिट सेम चीज ही होती है। तो सबसे पहले गेन का हमें पता कैसे चलेगा कि गेन होगा व्हेन एसपी ग्रेटर देन सीपी। एसपी क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, सीपी क्या है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर हमें क्या होगा, गेन, राइट। तो गेन का फॉर्मूला क्या है पहला, सो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। अगर आपको चाहिए एसपी की वैल्यू, ठीक है, तो क्या होगा, गेन को मैं जी लिखूंगी अभी, तो ये आ गया जी, ये सीपी माइनस का इस साइड अगर हो गया प्लस का, सो एसपी कैसे फाइंड आउट होगा, जी प्लस सीपी। अगर आपने सीपी फाइंड आउट करना है, क्या ये माइनस का इस साइड आ गया प्लस का बन गया, ये गेन जो प्लस का उस साइड जाकर क्या हो गया माइनस। तो यहां से आप फॉर्मूले और दो बना सकते हो, तो ये आ गया आपका एसपी माइनस गेन। ठीक है, यहीं से हमारे दो फॉर्मूले और डेवलप हो गए। नाउ ये सेकंड फॉर्मूला, ये फर्स्ट हो गया इसका, दिस इज अ सेकंड, थर्ड। आगे है गेन परसेंट। गेन परसेंट निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है हमारा गेन ओवर सीपी इंटू 100, बाहर आ जाएगा परसेंट। ठीक है, इसको हम सिंपल भी निकाल सकते हैं, अगर आता है ना गेन परसेंट निकालो, वैसे तो हम पहले गेन निकाल लेंगे फिर उसके बाद गेन परसेंट निकालें। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, डायरेक्ट में क्या होगा, गेन परसेंट निकालना है तो गेन परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, जैसे देखो गेन क्या है, गेन होता है एसपी माइनस सीपी, तो आप यहाँ पर लगाओगे एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ओवर सीपी इंटू 100, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर जहां पर आ जाएगा परसेंट। इस तरह से आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। वैसे ऑलमोस्ट हम मोस्टली यही फॉर्मूला लगाते हैं, पहले गेन निकालते हैं फिर गेन परसेंट। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो सिंपल था, मैंने जैसे एसपी निकाला, सिंपल आए वैल्यू विदाउट आपका परसेंटेज, तो आप ऐसे एसपी निकाल सकते हो और सीपी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज में गिवन है, सपोज करो थर्ड फॉर्मूला है, आपने फाइंड आउट करना है एसपी। टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट, व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट आर गिवन। जब ये गिवन हो आपके पास, मतलब सीपी भी गिवन हो, गेन परसेंट भी गिवन हो, और आपने एसपी फाइंड आउट करना है, फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट ओवर 100। ठीक है,
राइट, ये हो गया हमारा एसपी का। अगर इसी तरह ही इफ एसपी एंड गेन परसेंट आर गिवन, फिर क्या होगा हमारे पास, देखो यहीं से हम निकाल सकते हैं, सीपी निकालना है, फिर हमने सीपी अगर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आएगा, सीपी इज इक्वल टू, देखो ये सीपी जो अपनी जगह पर रह जाएगा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये सारी के नीचे आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। कैसे आएगा, देखो एसपी इंटू 100 ओवर, ये सारी वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगी, सो 100 प्लस गेन परसेंट, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। अभी देखो लॉस के हम करते हैं फॉर्मूले, लॉस के फॉर्मूले भी सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा, माइनस यूज होगा, ठीक है। लॉस में कैसे पता चलेगा लॉस हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू व्हेन सीपी ग्रेटर देन एसपी, ठीक है। सेम फॉर्मूले है, लेकिन इसमें क्या है, बस माइनस यूज होगा। लॉस में क्या है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अगर आपने लॉस में एसपी फाइंड आउट करना है, फिर क्या होगा, एसपी तो इस साइड आ गया, लॉस उस साइड है, जो सीपी माइनस लॉस हो गया, ठीक है। अगर आपने सीपी फाइंड आउट करना है तो सीपी इज इक्वल टू, ये एसपी इस साइड ले लो तो एल प्लस एसपी, ठीक है। ये तो सिंपल वैल्यूज अगर आपने निकालनी है। उसके बाद है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, सो ये फॉर्मूला होता है लॉस ओवर सीपी इंटू 100%, राइट। उसके बाद है, अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो फिर लॉस परसेंट इज इक्वल टू सीपी माइनस, क्योंकि लॉस होता है सीपी माइनस एसपी ओवर सीपी इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा परसेंट, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे फॉर्मूला यूज होगा। थर्ड हम करने लगे, टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड, यहाँ पर गेन परसेंट गिवन था, यहाँ पर क्या आ गया, लॉस परसेंट आर गिवन। फिर हमने एसपी कैसे निकालना है, सेम फॉर्मूला, ये देखो सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा और जी की जगह क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट, ठीक है। तो ये आ गया सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100, राइट। एंड इफ सीपी एंड loss percent are given, then find CP। तो CP का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस वहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जहां पर माइनस आ जाएगा, जहां आ जाएगा L%, तो ये आएगा SP इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट, ओके। यही फॉर्मूले हमने यूज करने हैं सारी एक्सरसाइज में। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ओके। तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेने हैं आपने, इसके बिना ये एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे, ओके।